मंसूर की अभी कॉल आई थी, वो कह रहा था कि कॉल की लोकेशन ट्रेस हो गई है, वो जल्दी वहां पहुंच जाएगा, आप फिक्र ना करें। यस, ये एड्रेस उसके ट्यूटर के एरिया का है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी आंटी ने उसको वहां छुपा रखा है। सर प्लीज गाड़ी मोड़ लीजिए, मुझे घर वापस जाना है, मुझे वहां पे नहीं जाना। पर आप यूं समझिए कि हम वापस ही जा रहे हैं। आप लोग यहाँ? खैरियत? आपको याद होगा कुछ अरसे पहले मैं इनके साथ एक लड़की को ढूंढने के लिए यहाँ आया था। मैं आज भी उसकी तलाश में यहाँ आया हूँ, मगर इस मर्तबा मैं उसको आजाद करवा के अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरी बच्ची कहाँ खो गई थी? कहाँ थी तुम? मैं तुम्हारा दादा हूं। दादा? हाँ बेटा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे रोहान की बेटी सोनिया, उन्होंने तुम्हारा नाम भी बदल दिया। दादा आप मुझे सब कुछ बताइए, सब कुछ। आंटी जरी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। आया पता नहीं वो भी सच है कि नहीं। जरी है कहाँ? वो तुम कौन हो और इसके साथ? मैं भी कोई हूं। ये मेरे ट्यूटर हैं, आंटी जरी। नहीं फरा, ऐसे नहीं, शुरू से बताएं, इस तरह समझ नहीं आएगा इन्हें। आंटी फरा का पता चल गया कि वो कहां पर है। थोड़ी देर में आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। तुम सुनाओगे खुशखबरी? मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाती हूँ। फरा यहाँ आ गई है। क्या? फरा वहां आ गई? मगर कैसे? वो जिसके घर रुके थे ना, वही लेकर आया उसे। वाकई? अच्छा ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं। ठीक है बेटा। क्या हुआ यार? यार मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। फरा अपने दादा के घर पहुंच गई, और मजे की बात यह है कि कमाल ने खुद उसको वहां ड्रॉप किया है। यार ये तो उसने कमाल कर दिया यार। यार हम उसे गलत समझ रहे थे, और उसने तो वाकई कमाल कर दिया। बस चुप रहो, उन्हें कुछ मत कहो। अरे यार तो कम से कम उसके बाप को तो इन्फॉर्म कर दें। यार तुम पागल हो गए हो क्या? उनको कुछ भी नहीं बताना, यहां से चलो, इससे पहले कि एक नई मुसीबत हमारे सर पर आ जाए। चल अब यहां से चल यार, बैठ गाड़ी में। मेरा बेटा कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो हमारे लिए बेइज्जती का बाइस बने। प्लीज आप हौसला करें, वो आ जाएंगे। मुझे झूठी तसल्लियों की नहीं, फरा की जरूरत है। ये यूनुस मर क्यों नहीं जाता? जिंदा क्यों नहीं पीता? यूनुस? कौन यूनुस? वो आप कमाल का पता करें ना। आप लोग यहाँ अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? उसके अब्बा राब्ता तो कर रहे हैं, जैसे ही बात होती है तो पता चल जाएगा। कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा है। मेरे गलत फैसले से ये सब कुछ हो रहा है। मैंने खामखा आप लोगों को यहाँ रहने की इजाजत दी। देखिए जैसे ही फरा आ जाएगी ना, मैं फौरन यहाँ से चली जाऊंगी उसी वक्त। आप लोग इत्मीनान रखें।
कमाल की कॉल है। हेलो कमाल, अरे बेटा ये क्या ड्रामा है, कहाँ हो तुम और वो लड़की कहाँ है? अब्बा मुझे पता है आप लोग परेशान होंगे, लेकिन प्लीज परेशान मत हो। फराह अपने दादा के पास है, और ये जो आंटी जरीन है ना, इन्होंने इसको बचपन में उठा लिया था, अगवा किया था। अरे क्या कहानी सुना रहे हो तुम मुझे, तुम हो कहाँ? आप मुझे फोन दे। एक मिनट ठहरे, मुझे बात कर लेने दे। हाँ कमाल, कहाँ हो तुम? मैं इस लड़की के दादा के घर पे हूं, और अगर ये औरत शोर मचाए ना तो पुलिस को बुला लीजिएगा, एक मिनट में सीधी हो जाएगी। अच्छा रुके आप, मैं खुद आकर इस औरत से बात करता हूं और फराह को भी लेकर आ रहा हूं। अच्छा, तुम फराह को लेकर आ रहे हो? ठीक है, ले आओ, तुम ले आओ। हाँ बेटा। जी आप परेशान मत हो। क्या कह रहा था वो फराह को लेकर आ रहा है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मैं एक मिनट जरा आ रहा हूं। देखा तुमने, कैसी किस्मत है तुम्हारी। अरे ये खून की कशिश है जो तुम्हें अपने खून तक खींच लाई। मगर आंटी, ये सब कुछ ऐसे हो जाएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या समझ नहीं आ रहा, क्या करना चाहती हो? वो आंटी जरीन, उसको तुम्हें जेल में डाल दूंगा। नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। नहीं बाबा, वो नहीं। तो क्या तुम उनके साथ रहोगी? जाना चाहती हो यहाँ से? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेटा, जो कुछ मेरे साथ जरीन ने, तुम उसका अंदाजा भी नहीं कर सकती। जब वो तुम्हें लेके चली गई तो मेरा बेटा इस दुख में जलता रहा यहां तक कि मर गया। वो जरीन मेरे बेटे की कातिल है, उसे तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। सर, क्या आप आंटी को यहाँ पे ला सकते हैं प्लीज? यहाँ? क्या मतलब है बेटा, तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मैं आंटी से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उनसे बहुत से सवाल करना चाहती हूँ मैं। मैंने अभी घर कॉल की थी, वो सब बहुत परेशान है, मुझे घर जाना होगा। मैं भी जाऊंगी आपके साथ। खैर बेटा, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। भाई साहब, आप ना जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? अब मेरी जिंदगी मुझे मिल गई है, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं बाबा, आप यहीं पे रुकिए। लेकिन तुम बेटा, तुम क्यों जा रही हो? बहुत सी बातें करनी है उनसे, बहुत से सवाल करने हैं उनसे। मैं जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। आप अभी इसी वक्त? अभी नहीं तो और कब? लेकिन बेटा, वो फिर तुम्हें छीन लेगी। नहीं, अब वो मुझे नहीं छीन सकती। एक तो ये कि अब मैं बच्ची नहीं हूं जो मुझे गोद में उठाएंगी और लेके भाग जाएंगी। दूसरा ये कि अब मुझे मेरे बाबा मिल गए, मेरे दादा मिल गए।
मैं लावारिस नहीं हूँ। और अब मैं ये ताना और नहीं सुनूंगी। सर, चले आप मेरे साथ। इसे जाने दीजिए, इसे अपना फैसला आजादी से करने दें। मुझे यकीन है ये यहीं वापस आएगी। आप परेशान ना हो भाई साहब, वो आपका खून है, वो यहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फराह कहाँ है? फराह तो चली गई बेटा। वापस चली गई? आंटी, हो क्या रहा है? वो आएगी, यहीं वापस आएगी, लेकिन उस औरत से छुप कर नहीं, भाग कर भी नहीं, जो उसे बचपन में ले उड़ी। बल्कि वो उसे बताने गई है कि तुमने जो मुझे लावारिस बनाकर पाला था, वो मेरे साथ जुल्म किया था। वो वापस जरूर आएगी और यहीं आएगी। आओ ना, अंदर तो आओ। आओ बेटा। कितनी देर हो गई है, कितनी देर हो गई। वो लोग अभी तक आए नहीं, कहाँ रह गए? फराह, मेरी बच्ची, रुक जाइए, दूर रहिए मुझसे। फराह? फराह या सोनिया? क्या कह रही हो तुम? मेरा नाम ही नहीं, बल्कि मेरी शनाख्त भी छीन लिया आपने मुझसे। ये तुमसे किसने कहा? यूनुस शेख ने, मेरे दादा ने, जो कभी आपके शौहर भी होते थे। याद है ना आपको, या भूल गए आप? कितनी जालिम है आप, कितना जुल्म किया आपने मुझ पे। झूठ बोलता है वो, झूठ बोलता है वो बहुत झूठा और मकार शख्स है। मैं लावारिस हूँ, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे पाल पोस के आपने मुझ पे एहसान किया, यही खातिर आपने मुझे, बताइए यही खातिर आपने मुझे। झूठे हैं आप, मक्कार हैं आप, क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा। फराह, तुम मेरे लिए हो और मैं तुम्हारे लिए। क्या सच है क्या झूठ, कभी मुझे पता ही नहीं चलने दिया। सब झूठ का आपने मुझसे, अपनी अना के लिए आपने मुझे अगवा किया, अगवा किया आपने मुझे। देखे जरा, देखे, पागल हो गई है ये। कौन हो तुम? तुम फराह तो नहीं हो? हाँ, नहीं हूँ आपकी फराह मैं सोनिया हूँ, यूनुस शेख की पोती हूँ मैं। कहाँ है मेरी फराह? बताओ कहाँ है मेरी फराह? मर गई आपकी फराह, मर गई आपकी फराह।
रही है? मर गई मेरी फरा, मेरी फरा मर गई, मर गई। सुने, आप परेशान मत हो, ये आपकी फरा ही है। अरे निकालो निकालो इन लोगों को यहाँ से, मैं मजीद तमाशा नहीं देख सकता। अब्बा वो मेरी फरा मर गई। सबने मिलकर मार दिया मेरी फरा को, मार दिया मेरी फरा को, मेरी फरा मर गई। आंटी आंटी मेरी फरा मर गई। नहीं आंटी, आंटी आंटी। मेरा ख्याल है मैं जाके देखता हूँ। नहीं, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। मुझे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। मेरा ख्याल है आप यहीं रुकिए, मैं वहां जाके आपको फोन कर दूंगा। तुम नहीं जानते जरीन को, वो बहुत जिद्दी है, वो नहीं मानेगी ऐसे। मैं तो इसके कहने पे रुक गया। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी गलती की मैंने। तो आपके पास उस लड़के का कोई कांटेक्ट नंबर तो होगा जो फरा को यहाँ ड्रॉप करने के लिए आया था? बेटा मुझे ख्याल ही नहीं रहा। मेरे पास फरा की आंटी का नंबर है, मगर कल तक वो स्विच ऑफ था। फिर ट्राई करके देखो, शायद खुल गया। ठीक है। हेलो हेलो, मंसूर साहब बात कर रहे हैं? जी, मंसूर बात कर रहा हूँ। मंसूर साहब, मुझे फरा ने आपका नंबर दिया था। मैं कमाल बात कर रहा हूँ। कमाल साहब कहाँ हैं आप लोग? जी, वो आपके पास यूनुस शेख साहब का नंबर है क्या? आप मुझे बताइए क्या बात है। वो फरा की आंटी इस वक्त हॉस्पिटल में है, उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो मेंटल शॉक से गुजरी हैं अभी। कौन से हॉस्पिटल में हैं आप लोग और फरा कहाँ है? क्या हुआ फरा को? कमाल साहब, ये यूनुस शेख साहब की आवाज थी ना? जी बिल्कुल, मैं उन्हीं के घर पर हूँ। देखें आप उन्हें प्लीज ये पैगाम दे दें कि फरा खैरियत से है, लेकिन उनकी आंटी की तबीयत बहुत खराब है। आप मुझे हॉस्पिटल का नाम बताइए ताकि हम लोग वहां आ सकें। ओके। ओ, फरा की आंटी हॉस्पिटल में है। फरा, मेरी मंसूर से बात हो गई है, वो शेख साहब के घर ही थे। मगर आंटी जरी, वो ठीक हो जाएंगी, आप फिक्र मत करें। ब्रेन हेमरेज हुआ है और डॉक्टर का भी कोई उम्मीद नहीं है। सॉरी। अगर आंटी मर गई ना तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से होगा। नहीं, आप ऐसा मत सोचें प्लीज। डॉक्टर ने अभी कहा कि 3 लाख जमा होंगे, उसके बाद ही वो ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। 3 लाख? अच्छा। जिमी को बहुत मुश्किल से मनाया है मैंने, रो रो के उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। ओहो सबाहर, जब मैंने उसे समझा दिया था तो उसे समझ जाना चाहिए था ना। ये सब कुछ तभी होना था जब हम यहाँ आए। अच्छा खैर छोड़ो, बात हो गई ना, बस खत्म कर दो इसे। अब कहाँ है मंसूर? सुबह से निकला दिखाई नहीं दिया। वो यूनुस शेख के घर गया है। एक्चुअली वो हॉस्पिटल से घर वापस आ गए ना उन्हें देखने के लिए। जाना तो मुझे भी चाहिए था। अरे हाँ, मैं कल चलूंगी और तुम भी मेरे साथ चलना। कहाँ चली? सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोच रही हूँ जाके थोड़ा आराम कर लूँ, शायद ठीक हो जाए।
बड़ा आंटी का ऑपरेशन कब है? वो एक्चुअली 3 लाख रुपए जमा कराने हैं। वहां अमेरिका में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, और यहाँ बनी बनाई सल्तनत जहां तुम्हें रानी बनकर रहना है। आप में से मिस जरीन के साथ कौन है? मैं उनके साथ हूँ। आई एम वेरी सॉरी, वो एक्सपायर हो चुकी है। क्या?